रहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके पहले पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर्स में कुछ चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अभी हमें इससे रिलेटेड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक एलिमेंट्स के सारे 2 ग्रुप जो होते हैं उसमें दोनों की सब सारी चीजें क्लियर हमें अलग से पढ़ना है। पूरा चैप्टर है आपका, ये 11 का चैप्टर है, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर। देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट होता है, हेडिंग आप डाल लीजिए, चैप्टर है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। देखो यहाँ ग्रुप्स होंगे आपके इसमें 2 ग्रुप्स। ये होता है फर्स्ट ग्रुप, कौन सा होता है? फर्स्ट ग्रुप होता है एल्कलाइन मेटल्स एंड सेकंड ग्रुप इज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देखो फर्स्ट ग्रुप इज एल्कलाइन मेटल्स, सो व्हाट एल्कलाइन मेटल्स, alkali metals, and second is alkaline earth metal, alkali earth metal। alkali earth metal है ना। देखो अब यहाँ एक क्वेश्चन है, why first group are called alkaline metals and second group are called group elements are called alkaline earth metal। तो इसका एक रीजन है। क्या रीजन है कि ये जो alkali वर्ड है ये it is derived from, है ना, यहाँ लिखना है alkali वर्ड, this word is derived from, this word has derived from Greek word derived from Greek language का एक वर्ड है, Greek word alkazam। It is meant by ash of some trees which contains carbonates of Na and पोटेशियम, यानी कि सोडियम और पोटेशियम। समझ में आया क्या लिखा मैंने पूरा? ये यहाँ ये बोल रहा है कि why first group elements are called alkali metals। तो इसका रीजन है because alkali word derived from Greek word alkazam, it is made by some ash of some trees। ash जो होती है, ash हिंदी में बोलते हैं राख, है ना। ash of some trees which contains carbonates of sodium and potassium। कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जिनकी एश, उनको जलाने के बाद जो मटेरियल बचता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्बोनेट्स, किसके? सोडियम और पोटेशियम के। इसके लिए एक ग्रीक वर्ड होता था एल्कजम, उससे ये बना है एल्कलाइन वर्ड, है ना। एल्कलाइन वर्ड इनके लिए यूज किया जाता है फर्स्ट ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, फर्स्ट ग्रुप के लिए। सेकेंड ग्रुप को एल्कलाई तो आपका आ गया। अब एल्कलाई अर्थ क्यों? अर्थ इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे ऑप्टेन या दे अकर्स, ऐसा लिखो, दे अकर्स ऑन द क्रस्ट ऑफ अर्थ, ठीक। ये अर्थ की क्रस्ट पर मिलते हैं, ऊपर जो सरफेस के थोड़ा सा नीचे, है ना। तो इसलिए इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है अर्थ, है ना, एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, आपको हेडिंग डालना है फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप। ये आप ऐसा नीचे लिखना है इसके, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ लिखो, यहाँ हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहां लिखना है आपको फर्स्ट ग्रुप के लिए एंड सेकेंड ग्रुप के लिए यहां लिखना है। सो फर्स्ट क्या होगा? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इनका कैसे होता है? ऑर्डर, ग्रुप में है दोनों, टॉप टू बॉटम जाएंगे। फर्स्ट ग्रुप में एटॉमिक साइज लिथियम से सोडियम और पोटेशियम तक इंक्रीज होता रहता है आगे की तरफ।
ये आपको पता ही है, टॉप टू बॉटम जाते हैं वो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता रहता है। ग्रुप सेकंड में भी सेम ही होगा, यहाँ कोई चेंज नहीं आना है। यहाँ आपका पहले बेरिलियम होगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस टाइप से टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता जाएगा। सेकेंड पॉइंट है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी इनकी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हम पीरियोडिसिटी वाले में पढ़ चुके हैं कि ये आपका इस टाइप से लिथियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, इसके बाद सोडियम का उससे थोड़ा कम। ये किस वजह से होता है, साइज स्मॉल होने की वजह से लिथियम में। वैसे ही सेम बेरिलियम में भी होगा, ऐसा टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका थर्ड थर्ड है इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कैसा होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा आपका टॉप टू बॉटम इंक्रीज, क्योंकि साइज स्मॉल होगा तो वो पॉजिटिव कम रहेगा, लेकिन अगर लार्ज साइज होगा तो पॉजिटिव ज्यादा होगा, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम आपका होगा डिक्रीज इंक्रीज सॉरी। तो यहाँ लिथियम से सोडियम इस टाइप से इंक्रीज होगा, ठीक। सेकेंड ग्रुप में सेम होगा, इस टाइप से ये इंक्रीज होता जाएगा टॉप टू बॉटम, ये हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर या डेंसिटी। देख लो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होगा बच्चों इनका, डेंसिटी तो सिंपल है आपको पता ही है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम हम करेंगे तो ये वॉल्यूम का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और हमने क्या देखा है, सोडियम जो फर्स्ट ग्रुप होता है ना, फर्स्ट ग्रुप में एक यहाँ एक्सेप्शन आता है कि लिथियम ये पोटेशियम, पोटेशियम जो लिथियम के बाद डेंसिटी का ऑर्डर जो इंक्रीज होता है, जो वो ऑर्डर क्या होता है, लिथियम के बाद सीधा फिर क्या आ जाता है, पोटेशियम। क्यों आता है, क्योंकि यहाँ 3D सबशेल वैकेंट रहती है, तो 3D सबशेल वैकेंट रहने की वजह से इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इसका थोड़ा कम हो जाएगा, तो लिथियम के बाद सीधा सोडियम ही आएगा, पहले पोटेशियम आएगा फिर सोडियम आएगा, ऐसा रहता है यहाँ पर डेंसिटी का ऑर्डर, ठीक है। सेकंड ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं है, सेकंड ग्रुप सॉरी सेकंड ग्रुप में भी है। सेकंड ग्रुप में क्या रहेगा, सेकंड ग्रुप में आएगा पहले आपका देखो कैल्शियम, सबसे कम डेंसिटी कैल्शियम का होगा, उसके बाद मैग्नीशियम का होगा, उसके बाद आएगा आपका बेरिलियम, फिर आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, स्टोनशियम और फिर ऐसे, ठीक। अब नेक्स्ट आता है आपका, इसके बाद देखते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर इनके। अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, ये रिड्यूस इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कौन इजीली करता है, मतलब जल्दी इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करने के कैरेक्टर इनके देख लेते हैं। तो ये हमने पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, उसमें लिथियम का रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होता है क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ आपको पहला, यहाँ तो पहले तो पॉइंट डाल लेना, पॉइंट आपका कौन सा था, चौथा या पांचवा, फिफ्थ नंबर का पॉइंट था रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर में ग्रुप फर्स्ट के लिए क्या होगा, सोडियम का सबसे कम रिड्यूसिंग कैरेक्टर, उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और सबसे ज्यादा होता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका, लिथियम का। तो ये आपको पॉइंट याद रखना, ये हम पीरियोडिसिटी वाले में पढ़ चुके हैं। वैसे ही आपका सेकंड ग्रुप में तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा, वहां आपका ऐसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इस टाइप से इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये हो गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, और ये इस टाइप से इंक्रीज होगा, ठीक। यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है, 6 वाला देखो, हाइड्रेशन हमने पढ़ा था। हाइड्रेशन हाइड्रेशन क्या होता है, किसी भी आप कंपाउंड को, है ना, उसको अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करोगे या वाटर में डिसोल्व करोगे तो उसका एक पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जैसे NaCl का एग्जांपल हम लेते थे, Na प्लस Cl माइनस में बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। वो होगा वाटर के अदर जो जैसे H प्लस और OH माइनस होते हैं इसमें, है ना। तो ये होता है हाइड्रेशन। अब ये किसका ज्यादा होता है, हाइड्रेशन ज्यादा किसका होता है, ये होता है स्मॉल साइज वाले का। तो हमारे ग्रुप में हम देखें, अगर टॉप टू बॉटम फर्स्ट ग्रुप में देखें तो लिथियम का साइज स्मॉल होता है, इसका मतलब लिथियम का हाइड्रेशन ज्यादा। इसके बाद देखते हैं पोटेशियम का, सोडियम का, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, ऐसे चलता रहेगा, रुबिडियम ऐसे, ठीक। अब यहाँ एक पॉइंट और होता है साथ ही साथ आयनिक मोबिलिटी, ये भी आपको पता है आयनिक मोबिलिटी, ये इसका जस्ट अपोजिट होगा। आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर ऐसा उल्टा होगा, यहाँ लिथियम का हाइड्रेशन ज्यादा तो आयनिक मोबिलिटी कम, तो आयनिक मोबिलिटी इसका कम होगा, सोडियम का ज्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसा होगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसा होगा।
अब नेक्स्ट आपका जैसे यहाँ सेकेंड ग्रुप के लिए भी हाइड्रेशन देख लो, तो सेकेंड ग्रुप में भी सेम होगा, बेरिलियम का हाइड्रेशन ज्यादा स्मॉल साइज होने की वजह से। उसके बाद कौन आएगा, सोडियम, सॉरी बेरिलियम के बाद तो उधर मैग्नीशियम, ये सेकेंड ग्रुप हो गया। तो ये इस टाइप से इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर, आयनिक मोबिलिटी का भी सेम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसा रहेगा। ठीक, सिंपली ये इस टाइप के पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट आता है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट ग्रुप के लिए कैसा होता है, मेल्टिंग फर्स्ट ग्रुप में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों एक साथ ही कर लो, एमपी एंड बीपी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इंक्रीज होता है, ठीक है, तो डिक्रीज होता है सर। डिक्रीज होता है तो कैसे होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट 7, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट ग्रुप में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस टाइप से डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सेम बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी लिखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसा चल। सेकेंड ग्रुप में क्या होगा, सेकेंड ग्रुप में कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट का आपका, मेल्टिंग पॉइंट का क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर इसका रहेगा, देखो हमने ये इसको हटा के मैं यहां बना देता हूं। देखो सेकेंड ग्रुप में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, ये सेकेंड ग्रुप के लिए, ठीक है ना, ये याद रखना, ये सेकेंड ग्रुप के लिए मेल्टिंग पॉइंट होगा आपका, ये ऐसे होगा, ये ऑर्डर रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा बेरिलियम का ज्यादा, फिर उससे कम होगा कैल्शियम, उससे भी स्ट्रोंशियम, बेरियम। देखो हमने इसके लिए क्या ट्रिक बनाई थी, बेटा मांगे कार स्कूटर, ऐसा बनाया था, तो ये होता था आपका बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसा बनाया था। इसको हटाओ, रेडियो एक्टिव होता है। यहाँ बेटा मांगे कार स्कूटर ऐसा जो हमने बनाया था, तो इसका यहाँ ऑर्डर में चेंज कैसे आया, इसमें ऑर्डर में चेंज ऐसे आया कि उसकी मम्मा ने बोला उसको, फादर जो लड़का बोलता था ना, क्या बोला है, वो बोल रहा है कि बेटा मांगे कार स्कूटर, यानी वो बाप से कार स्कूटर मांग रहा है। यहाँ क्या ऑर्डर हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट का, कि बेटा, उसकी मम्मा उसको बोल रहे बेटा कार स्कूटर भाड़ में गए, ठीक है। इसका अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर याद रखना है सेकंड ग्रुप का, तो आप इसको ट्रिक बना सकते हैं। ये मैंने आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बता दिया, अभी आप इसको जैसे भी याद करें, बट इसमें ऐसा बन जाएगा बेटा कार स्कूटर भाड़ में गए, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा आपका यहाँ, फिर क्या हुआ, मम्मा ने बोला कि बेटा कार स्कूटर भाड़ में गए, लेकिन बेटा ने क्या करा, बाप से बात कर ली और उसको एग्री कर लिया, गए दोनों कार स्कूटर लेने। तो ऑर्डर बन जाएगा आपका, देखो बेटा बाप, ये होगा बेटा बाप, बेटा बाप, और ये गए कार स्कूटर, ये एमजी आप ऐसे लास्ट में लिख सकते हैं। तो इस टाइप से बच्चों ये बन गया आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बेटा बाप कार स्कूटर मांगे या फिर लेने गए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये दोनों ट्रिक इसकी हो गए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की सेकेंड ग्रुप के लिए। अब एक और पॉइंट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी। देखो नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, है ना। देखो ये पॉइंट आपका कौन से नंबर का है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी। देखो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी इसकी होनी चाहिए एटम की, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। तो कंडीशंस फर्स्ट होगी बच्चों यहाँ कि साइज शुड बी स्मॉल, साइज शुड बी स्मॉल, यानी स्मॉल साइज होगा तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड होगा चार्ज डेंसिटी शुड बी मोर, चार्ज डेंसिटी भी उसकी ज्यादा होना चाहिए, चार्ज डेंसिटी मोर होगी तो ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। थर्ड पॉइंट है आपका वैकेंट ऑर्बिटल शुड बी प्रेजेंट, है ना। देखो वैकेंट ऑर्बिटल्स शुड बी अवेलेबल,
शुड बी अवेलेबल, है ना, देखो शुड बी अवेलेबल अवेलेबल, ठीक। ये तीन अलग अलग कंडीशंस हैं। अब देखो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, ये कंडीशंस आप नोट कर लेना, साथ में लिखना, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में अलग अलग कैसे बताएंगे। तो फर्स्ट ग्रुप में होता है, फर्स्ट ग्रुप में कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, लिथियम की। और आप कह सकते हैं कि लिथियम ही सिर्फ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, बाकी के नहीं करते हैं। तो आप इसमें सीधा लिखेंगे लिथियम फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स ओनली, ठीक। अब उधर क्या होगा सेकंड ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में आपका बेरिलियम और मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, है ना। तो देखो सेकंड ग्रुप में क्या हो जाएगा, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स। देखो एग्जांपल देखें, बेरिलियम कैसे बनाता है, बेरिलियम का देखो पहले तो ये है कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है 1s2 2s2, 2s में 2 होते हैं, ये 2s में तो 2 होते हैं, तो फिर इसका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोलफील्ड है, तो ये बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। बट हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि ये क्या करेगा, अपना 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में एंटर करा देगा, तो यहाँ 2s में 1 और 2p में 1 हो जाएगा, यानी 2 वैकेंट और इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 1 एंड 2, तो यहाँ आपके ये बेरिलियम 2 फ्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या बनाता है BeF2, यानी कि ये 2 फ्लोरीन यहाँ जुड़ रहे हैं इसमें, तो ये हो गया। अभी क्या है इसके पास, उधर p में कितने ऑर्बिटल्स है, टोटल 3 ऑर्बिटल है, तो उनमें से 2 ऑर्बिटल वैकेंट है और इसका साइज भी स्मॉल है इसके पूरे ग्रुप में। तो ये कैसे करेगा बच्चों, यहाँ BF2 बनाया इसने, प्लस में 2F माइनस से अगर रिएक्शन करेगा तो इसके पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल्स है, और आपको पता है फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स होते हैं, तो ये 3 लोन पेयर्स जो रहेंगे ये डोनेट करके ये क्या करेंगे, इसके साथ बैक बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं हम वो बना लेंगे, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी उसको बोलते हैं। तो इससे क्या बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये देखो 2 फ्लोरीन और अगर इसके साथ आप जोड़ते हैं 2F माइनस, तो ये बनेगा आपका BeF4 2 माइनस, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स आपका ऐसा बनता है, ये होगा Be। अब इधर 2 आपके कैसे हैं, सिग्मा बॉन्डेड फ्लोरीन, और 2 होंगे आपके बैक बॉन्डेड, है ना। तो ये हो गया आपका फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ठीक। अब ये बन गया, यहाँ ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर 2 माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक बच्चों। तो ये तो हुआ इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी। लास्ट इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में बचता है कलर्स, है ना। कलर्स होंगे फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के, कैसे कलर्स रहेंगे देख लो। ये होगा आपका लिथियम, फर्स्ट ग्रुप के लिए लिख देता हूं मैं, सभी के अलग अलग कलर्स होते हैं और कलर्स भी बहुत ही अलग ही टाइप के होते हैं। ये लिथियम का क्या कलर होता है, क्रिम्सन रेड, ठीक है। और सोडियम का क्या होता है, सोडियम का गोल्डन येलो, कैसे कैसे कलर होते हैं इनके, देख रहे हैं आप। देखो सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम का क्या कलर होता है, पेल वॉयलेट कलर का होता है पोटेशियम। उसके बाद रुबिडियम होता है वॉयलेट कलर का, रुबिडियम वॉयलेट कलर का हो गया। नेक्स्ट होगा आपका सीजियम, रुबिडियम के बाद सीजियम, तो कौन से कलर का होता है, ये ब्लू कलर का, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड ग्रुप में क्या होता है, सेकंड ग्रुप में बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, उनका तो कोई कलर ही नहीं होता है, ये कलरलेस होते हैं, आप इनको लिख सकते हैं बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर कलरलेस, ठीक है। और इसके बाद कौन होगा, मैग्नीशियम के बाद कौन आता है, कैल्शियम बेरियम। कैल्शियम किस कलर का होता है, ब्रिक रेड, ये जो ईंट का कलर होता है ब्रिक रेड, है ना। देखो ब्रिक रेड होगा। वैसे ही इसका कैसा होता है, स्ट्रॉन्शियम का होता है ब्रिक रेड, और इसका होता है डार्क रेड इसका कलर होगा। अब बेरियम का कैसा कलर होता है, इसका कलर ग्रीन होता है ना, ये होगा आपका एप्पल ग्रीन, ये एप्पल ग्रीन, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आपका पॉइंट फिजिकल कंप्लीट हो गया प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं केमिकल। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शंस देखना पड़ेगी। केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल पढ़ लिया आपने, अब केमिकल पढ़ोगे। अगर वो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, रिएक्शन विथ H2, यानी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन पर क्या देंगे, तो
हाइड्राइड्स बनाएंगे, तो इसको आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं, हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स है ना, ये चाहो तो ये पॉइंट यहाँ और ये यहाँ कर सकते हैं, तो एक ही मीनिंग हो रहा है। अभी क्या करना है, फर्स्ट ग्रुप के लिए देखो, फर्स्ट ग्रुप क्या लिखोगे, मेटल है, 2 मेटल लिया आपने, प्लस में क्या लिया, हाइड्रोजन, तो ये बनाएगा H2, तो ये बनाएगा 2MH। ठीक, यहाँ क्या होगा, एक चीज और याद रखना, जब भी मेटल एल्कलाई मेटल्स पूछे जाए ना, हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करना है उसमें, बिकॉज हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है, तो एल्कलाई मेटल्स लिथियम से स्टार्ट करते हैं। पूरा ग्रुप आप फर्स्ट ग्रुप बोलोगे कि एल्कलाई मेटल्स होता है, तो ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है। मेटल कहां से स्टार्ट होता है, लिथियम से, लिथियम सोडियम पोटेशियम ऐसे नीचे की तरफ आते हैं। तो ये रिएक्शन, ये तो हुआ हाइड्राइड्स किसके, फर्स्ट ग्रुप के। सेकंड ग्रुप के हाइड्राइड्स कैसे होते हैं, सेकंड ग्रुप देखो, बेरिलियम सीधा सीधा वाटर इसके H2 के साथ रिएक्शन करके BH2 नहीं बनाता है। सेकंड ग्रुप में एक एक्सेप्शन होता है। पहले तो ये रिएक्शन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। देखो, एक मेटल लोगे और प्लस में H2 लोगे, तो ये बनाएगा आपका MH2। अब सिंपल सा यहाँ क्या याद रखना है, जैसे अगर आपका फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप में आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम देख रहे हैं, इन पर सभी पर +1 हो रहा है, तो +2 कहां पर होगा, सेकंड ग्रुप पर। बेरिलियम पर भी 2+ होगा, मैग्नीशियम पर भी 2+ होगा, और इधर इस टाइप से कैल्शियम पर भी 2+ होगा। ये क्यों हो रहा है बच्चों, यहाँ देखो लिथियम में या हाइड्रोजन, ये लिथियम में देखो, लिथियम में एटॉमिक नंबर 3 हो रहा है ना, क्या होगा, एक तो आपको ये बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखना है कि कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए ही इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करता है। समझ में है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कब करता है, या तो उसको स्टेबल होना है तो वो डोनेट करके या एक्सेप्ट करके अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड बना लेगा और वो स्टेबल बनने की कोशिश करेगा। इस वजह से या तो उस पर प्लस आएगा डोनेट करेगा तो, और माइनस जब आएगा जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ लिथियम आपका 3 वाला एटॉमिक नंबर जो इसका है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 होता है। तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल करने की कोशिश करेगा, यानी इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहने चाहिए। ये इसकी कोशिश है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास एक भी ना रहे, तो इस वजह से ये एक डोनेट कर देता है, इस पर एक प्लस आता है। तो इसका जो ये पूरा ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप में सभी पर +1 ही आता है, क्योंकि सभी के S में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इन पर सभी पर +1 आता है। तो ऑब्वियसली फिर ये बॉन्ड भी एक ही फॉर्मेशन करेंगे। तो वैसे ये जो है सेकंड वाले, इन पर सभी पर 2 प्लस आता है, क्योंकि ये है 2s में, इनमें मतलब s में इनमें 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये 2 जो जिस किसी भी s में इनके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इसमें से एक p में ट्रांसफर करा देंगे। अब बेरिलियम का एग्जांपल ले लो, बेरिलियम में अगर क्या है 4, बेरिलियम 4 है, तो ये क्या करेगा 1s2 2s2, अभी तो इसके पास इलेक्ट्रॉन अनपेड है ही नहीं, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा ही नहीं, लेकिन वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना 2p में ट्रांसफर करा देगा, 2p में प्रमोट कर दिया, तो यहाँ 2s में 1 अनपेड रह गया और 2p में 1 अनपेड रह गया, 1 2 इस टाइप से 2 वैकेंट ऑर्बिटल्स भी रहे। तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, तो इस पर 2 प्लस आएगा, फिर ये स्टेबल बन जाएगा, किसी के साथ भी रिएक्शन करेगा तो इस टाइप से इन पर सभी पर क्या होता है 2 प्लस 1 प्लस इस टाइप से होता है। और अब आपको बताया जाए कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन पर वो कितने हाइड्रोजन के साथ एक ही एटम जुड़ सकता है। तो फर्स्ट ग्रुप के सभी एक मेटल एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों की टेंडेंसी क्या है 1 1 प्लस की है। लेकिन सेकंड ग्रुप में अगर आपको पूछा जाए तो ये है आपका, ये फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप में एक एटम पर 2 प्लस चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर कितना 1 होता है, तो ये एक एटम 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, तो ये MH2 टाइप के हाइड्राइड्स बना सकते हैं। अब यहाँ बेरिलियम जो होता है ये सीधा सीधा रिएक्शन किसके लिए है, ओनली ये है आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये इनके लिए है। बेरिलियम के लिए क्या है, पहला एलिमेंट तो बेरिलियम है, तो बेरिलियम कैसे बनता है BeCl2, वो पहले क्लोरीन से रिएक्शन करता है, प्लस हम यहाँ रिएक्शन कराते हैं उसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो ये देता है रिएक्शन आपकी क्या देगा, देखो BeH2 प्लस में LiCl। अब आपके कितने क्लोरीन बच रहे हैं 3 क्लोरीन, यहाँ 2 ले लो, यहाँ 2 बेरिलियम BeCl2 लोगे तो यहाँ BeH2 2 निकल जाएंगे, 4 क्लोरीन थे उसमें से एक क्लोरीन यहाँ निकल गया लिथियम के साथ, तो एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन चले जाएंगे,
ये हो गया AlCl। तो सिंपल सा ये, अब ये बना BH2। ये ऐसे नहीं बनता है सीधा सीधा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन का। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको इसी में लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है दे गिव्स, इसी को कंटिन्यू करना है। यहां आप लिखेंगे दे गिव्स H2 on हाइड्रोलिसिस। कैसे हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है? वाटर के साथ रिएक्शन। तो अभी हम हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं, तो हाइड्राइड्स आपके फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के लिए ये है, ये वाला जो पॉइंट हमने लिखा है ये सेम फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, सेम फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स, है ना, सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स, सेकंड ग्रुप एलिमेंट। तो अब देखो कैल्शियम का जो हाइड्राइड होता है ना CaH2, वो एक तरह से कमर्शियल प्रोडक्शन करता है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो कैल्शियम यानी कि CaH2 इज यूज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ H2, प्रोडक्शन ऑफ H2 यानी कि हाइड्रोजन के कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज होता है CaH2। अच्छा, CaH2 को बोला क्या जाता है? हाइड्रोलिथ बोलते हैं इसको। इसका नाम क्या होता है? CaH2, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिथ। अब देखो वाटर के साथ रिएक्शन भी करा देते हैं, CaH2 प्लस H2O, तो ये बनाएगा CaOH होल ट्वाइस, प्लस में आपका क्या निकल जाएगा? वाटर, ठीक। ये क्या है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो इस टाइप से आपको ये याद रखना है हाइड्राइड्स, ठीक। नेक्स्ट आते हैं ऑक्साइड्स पर। एक और होता है थर्मल स्टेबिलिटी, भी देख लो इनकी। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? थर्मल स्टेबिलिटी होगी आपकी टॉप टू बॉटम डिक्रीज। यहां पॉइंट डालना है आपको, थर्मल स्टेबिलिटी, है ना, TS शॉर्ट में लिखेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी। ये क्या होगा? टॉप टू बॉटम डिक्रीज, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो इनकी ये थर्मल स्टेबिलिटी हम सिर्फ एटम्स की नहीं, इनके हाइड्राइड्स की। तो हाइड्राइड्स आपका जैसे यहाँ LiH है, NaH है, तो ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। बिकॉज यहाँ क्या होगा? जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ, देखो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, यानी ये हाइड्रोजन की साइज क्या है? स्मॉल है, और लिथियम की साइज भी स्मॉल है। तो इनकी साइज स्मॉल है तो इनका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अब इधर जाते जाते लास्ट में जैसे आप सीजियम H ऐसा कराते हैं, देखो NaH सोडियम, KH पोटेशियम, और एक और आप लेते हैं क्या? रुबिडियम। ये इसके बाद लेंगे क्या? सीजियम H। तो ये जो सीजियम H बन रहा है, इसमें देखो सीजियम का साइज बहुत ही बड़ा, क्योंकि सीजियम का लार्ज साइज होता है और हाइड्रोजन का तो स्मॉल ही होता है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो आप देखोगे तो लिथियम और हाइड्रोजन दोनों के साइज स्मॉल होते हैं, मतलब यहाँ बॉन्ड लेंथ कम है, तो थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है एक और आपका ऑक्साइड्स। और देखो ऑक्साइड्स जो है वो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में अलग अलग बनते हैं। पहला है ऑक्साइड्स, यहाँ पर आपका थर्ड पॉइंट है ऑक्साइड्स। देखो ऑक्साइड्स मतलब क्या? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ O2 के साथ रिएक्शन। अभी यहाँ क्या होगा? 3 टाइप के डिफरेंट ऑक्साइड्स बनेंगे। पहला नॉर्मल ऑक्साइड्स या पर ऑक्साइड्स भी बोलते हैं। सेकेंड होगा आपका नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड्स, और एक और होंगे सुपर ऑक्साइड, ठीक है। क्या होगा? ग्रुप फर्स्ट के लिए यहाँ अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं। जैसे मैंने बताया पर ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। तो फर्स्ट ग्रुप में लिथियम फॉर्म्स, यहां आपको लिखना लिथियम फॉर्म्स पर नॉर्मल ऑक्साइड, लिथियम फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड। कैसा बनाएगा? 2Li2 प्लस रिएक्शन कराओ O2 के साथ, तो ये बनाएगा 2Li2O, बना नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड। अब क्या होगा? ऑक्सीजन चेंज कहाँ है? ऑक्सीजन में। अभी ऑक्सीजन में, नॉर्मल ऑक्साइड में मतलब चेंज कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अगले वाले में चेंज आएगा, वो भी आएगा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पे।
तो यहाँ ऑक्सीडेशन, यहाँ सीधा आप इसके नीचे लिख लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं सोडियम। सोडियम के केस में तो सोडियम कैसा होगा आपका, सोडियम फॉर्म्स पर ऑक्साइड, सोडियम फॉर्म्स पर ऑक्साइड। अब इसमें क्या होगा, यहां होगा आपका Na, 2Na ले लो प्लस O2, तो यहां क्या बनेगा Na2O2, ये बना पर ऑक्साइड। अब यहां चेंज क्या आया, इसको बोलेंगे आप पर ऑक्साइड, और चेंज कहां आया, यहां लिख लो नीचे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1। समझ में आया, क्योंकि एक सोडियम पर +1 होता है, दो सोडियम पर +2, दो ऑक्सीजन पर -2, हो गया बराबर बैलेंस। लेकिन चेंज कहां आया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी रह गई, 1, -1। अब नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम एंड रुबिडियम में क्या होता है। पोटेशियम एंड रुबिडियम, देखो पोटेशियम एंड रुबिडियम फॉर्म्स, पोटेशियम एंड रुबिडियम फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स कैसे बनाएंगे, K प्लस O2 और क्या बनेगा KO2। अब चेंज कहां आया, ये बना आपका सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। अब चेंज कहां आया, ऑक्सीडेशन नंबर कितने रह गए ऑक्सीजन की, एक पोटेशियम पर +1 होता है, दो ऑक्सीजन भी इसके साथ रिएक्शन करके सेटिस्फाई है। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन पर -½ बन रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गई, -½ ठीक है, ये याद रखना आपको, इज -½ तो 2 ऑक्सीजन की -½ ये हो गई -1, और +1 किसकी है, पोटेशियम की। तो ये तो बन गए ऑक्साइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स। सेकेंड ग्रुप के कैसे ऑक्साइड्स बनते हैं वो देख लो। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड्स। ठीक है, ये नॉर्मल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। कैसे नॉर्मल ऑक्साइड, Be प्लस O2, तो यहाँ 2Be लोगे तो इधर बनेगा आपका 2BeO, ये नॉर्मल ऑक्साइड बना। सेम मैग्नीशियम ले लो तो ये होगा आपका O2, तो इधर होगा 2MgO, बने नॉर्मल ऑक्साइड्स बन गए। और पर ऑक्साइड्स कैसे बनाएंगे, इनके बाद वाले बनाएंगे पर ऑक्साइड्स। तो बेरिलियम मैग्नीशियम के बाद कौन आता है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम एंड सीजियम, ये सॉरी वो हाँ बेरियम। तो ये तीनों क्या बनाते हैं, पर ऑक्साइड्स, फॉर्म्स पर ऑक्साइड्स, ऐसा लिखना है। यहां लिखना है फॉर्म्स पर ऑक्साइड्स। अब देखना है पर ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। हाँ, इनमें पैरा और डायमैग्नेटिक का भी अगर बोला जाए तो ये सारे कैसे होते हैं, आपके डायमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, डायमैग्नेटिक अगर आपको पूछा जाता है तो आप इसका मैग्नेटिज्म भी बता सकते हैं, पैरा और डायमैग्नेटिक। और उसी टाइप से फर्स्ट ग्रुप में भी अभी आपको बताया था मैंने, सुपर ऑक्साइड्स जो बनाते हैं ना पोटेशियम और इस टाइप के, तो वो सारे डायमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, तो आप याद रख लेना एक बार। और एनसीईआरटी में दे रखी सारी चीजें और भी आप इजीली इसमें उसमें से पढ़ करके इनको थोड़ा डीप में, क्योंकि क्या होता है कि वीडियोस में जितना सारा मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट में मुझे बताना पड़ रहा है, तो आप एनसीईआरटी की हेल्प जरूर लें। एनसीईआरटी में बहुत डीप में दिया हुआ है, और सिर्फ इतना ही सिलेबस एनसीईआरटी का ही आप पढ़ते हैं ना, तो ये आपको बोर्ड लेवल का भी और आपका एंट्रेंस लेवल का भी कवर करा देता है। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आता है हाइड्रोक्साइड्स। अब हाइड्रोक्साइड्स क्या होंगे, देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका जो भी आ रहा है हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स, अब देखो जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप का देखते हैं पहले, MH ऐसे हाइड्रोक्साइड, ये ऑक्साइड सॉरी ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स इनके नॉर्मल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, M2O ऐसा बनाते हैं। अब प्लस में आपको हाइड्रोक्साइड बनाना है, मतलब रिएक्शन कराना पड़ेगी वाटर के साथ, तो ये कैसा बनाएंगे MOH, प्लस में आपका जो बचेगा
OH और इधर चला जाएगा आपका हाफ H2, ऐसा बनेगा क्या? देख लो बैलेंस करके, 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आपके 2 निकले क्या? नहीं, ऑक्सीजन 2 नहीं गए हैं, और 2m है तो 2, ऐसा करो तो अब बन गया है ना, ये आपके यहाँ 2 मेटल, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, नहीं हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो ये ऐसे बनाएंगे, ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है, इस टाइप के। अब सेकेंड वाले का क्या बनेगा? सेकेंड ग्रुप में नॉर्मल ऑक्साइड भी आप लोगे तो वहां क्या होता है, MO, वहां बनेगा आपका MO, यानी कि नॉर्मल ऑक्साइड, प्लस में वाटर के साथ रिएक्शन करा दो तो यहां बन जाएगा आपका MOH होल ट्वाइस। बना क्या? मेटल एक है, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, बन गया, ये हो गया मेटल ऑक्साइड, इसका हो गया हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, ये है। अब क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन देख लो, हाइड्रोक्साइड्स हो गए आपके, वाटर के साथ रिएक्शन कैसे होगी, हाइड्रोक्साइड्स ऐसे होंगे, अब वाटर के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो भी आ रहा है, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ H2O, H2O है ना, देखो रिएक्शन विथ H2O क्या होगा, ग्रुप का देख लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो क्या बनना चाहिए, फर्स्ट ग्रुप, दोनों ग्रुप को आपको साथ में लेके चलना रिस्पेक्टिवली। देखो ये है फर्स्ट ग्रुप के लिए मेटल, रिएक्शन कराओ H2O के साथ, क्या बनाएगा, ये है आपका मेटल और एक ऑक्सीजन है तो OH बना दो साथ में, मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया। ये तो फर्स्ट ग्रुप के लिए था। अभी और क्या बचा है, एक हाइड्रोजन, हाफ H2 निकाल दो, हाफ H2, देखो क्या हो गया, एक हाइड्रोजन बचा था, निकल गया वहां। सेकेंड ग्रुप के लिए क्या होगा, सेकेंड ग्रुप, ये सिर्फ रिएक्शंस में बता रहा हूं, अभी इनकी जो एक कैरेक्टर इनके जो होते हैं अलग से वो भी देखेंगे। सेकेंड ग्रुप में होगा M प्लस H2O, है ना, देखो ये तो क्या बनाएंगे, सिंपली हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, तो मेटल तो एक ही रहेगा, एक मेटल के साथ रिएक्शन कौन कर लेगा आपका, 2 हाइड्रोक्साइड OH, 2 OH इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो क्या बना, अभी आपका 2H अगर ये बनाएगा तो मेटल हाइड्रोस, यहां क्या निकलना चाहिए, उधर आपका वाटर के साथ, अरे तो 2 वाटर ले लेंगे, 2 वाटर लोगे तो क्या बन जाएगा आपका, प्लस में H2, है ना, एक H2 निकल जाएगा, ये बन गया, बैलेंस हो गया। अब देखना है इनके सारे जो एलिमेंट्स है उनके अलग अलग क्या कैरेक्टर है टुवर्ड्स वाटर, वाटर के टुवर्ड्स ये क्या शो करते हैं, इस टाइप के कैरेक्टर हम देख लेते हैं। फर्स्ट देखेंगे लिथियम, फर्स्ट ग्रुप के लिए, तो लिथियम, लिथियम का क्या होगा, लिथियम के बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और अगला आएगा रुबिडियम और सीजियम, है ना। अब क्या होगा, अब होगा आपका लिथियम होगा लेस रिएक्टिव, वाटर के टूवर्ड्स देख रहे हैं लेस रिएक्टिव। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये इजीली रिएक्ट करेंगे, इजीली रिएक्ट करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, ये दोनों क्या होते हैं, रिएक्ट विथ एन एक्सप्लोजन, रिएक्ट विथ एन एक्सप्लोजन। ये तो हो गया फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स। सेकंड ग्रुप के क्या शो करेंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, तो वाटर के टुवर्ड्स ये रिएक्टिविटी शो करते हैं सेकंड वाले। सेकंड आपका बेरिलियम तो रिएक्ट ही नहीं करता है, आप इसको लिख सकते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, अगला कौन आएगा, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है। देखो मैग्नीशियम डोंट रिएक्ट विथ वाटर, ऐसा लिख सकते हैं आपको, डोंट रिएक्ट विथ H2O या वाटर, है ना। मैग्नीशियम क्या करता है, रिएक्ट विथ हॉट वाटर, रिएक्ट विथ हॉट वाटर, हॉट वाटर के साथ ही ये रिएक्शन करता है। अब ये तीनों क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ भी कर लेते हैं, सिंपल है, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। मैग्नीशियम अकेला क्या करता है, हॉट वाटर के साथ ही रिएक्शन देता है। नेक्स्ट आ जाओ, नाइट्राइड्स, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, नाइट्राइड्स कैसे बनाते हैं, ये पॉइंट आपका जो भी चल रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज में सारे पॉइंट हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। पहले हाइड्राइड्स पढ़ लिए, फिर हमने हाइड्रोक्साइड्स पढ़ लिए, ऑक्साइड्स पढ़ लिए, फिर हाइड्रोक्साइड्स पढ़ लिए, अभी वाटर के साथ रिएक्शन हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन। तो रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, रिएक्शन विथ
नाइट्रोजन, इनको बोलते हैं नाइट्राइट्स। जो भी इनसे बनेंगे ना रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ होगी। तो देखो फर्स्ट ग्रुप में तो क्लियर है, पहले से ही वो बोल रहा है कि लिथियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन only and it gives ammonia gas, NH3 gas on reaction with water, है ना। पहला तो ये कि इसका नाइट्राइट बनाओ। नाइट्राइट कैसे बनेगा, लिथियम लेंगे आप 3 प्लस में आपने लिया क्या N2, तो यहाँ 2Li3 ले लोगे, तो उधर क्या बनेगा आपका Li3N, ये होगा आपका 2Li3N, ये बना, ये तो बन गया नाइट्राइट, है ना। देखो इसको अच्छे से लिखना, ये है 2Li3N और यहाँ कितने थे 6 आपके क्या थे लिथियम, प्लस में 2 नाइट्रोजन थे ना, तो ये हो गया 6 लिथियम प्लस ये मतलब साथ में नाइट्रोजन भी जुड़ गया। अब इसने क्या बोला है कि ये वाटर के साथ रिएक्शन पर क्या देगा NH3 देगा ना, तो देखो 2Li3N ले लो, Li3N प्लस आप वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, 2 मॉलिक्यूल लेना जरूरी नहीं है, एक भी लोगे चलेगा। देखो ये है लिथियम का नाइट्राइड है, ये Li3N प्लस वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है ना, तो क्या बनाएगा अमोनिया गैस देगा ये, तो पहले आप अमोनिया गैस निकाल दो NH3। देखो एक नाइट्रोजन और इसमें से वाटर में से आपके 3 हाइड्रोजन उधर गए, तो अभी क्या LiOH है ना। देखो ये LiOH यानी लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस में हमने बोला है कि NH3 देगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये अमोनिया गैस निकल जाएगी। बैलेंस करना है रिएक्शन को, कुछ नहीं है, यहाँ पर Li3 है तो यहाँ हाइड्रोजन भी कितने निकले 3, तो यहाँ ले लो आप 6, है ना। मतलब हाइड्रोजन 3 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, तो यहाँ लिथियम भी 3 है, तो यहाँ 3 लगा दो, तो 3 LiOH बन गया, 3 हाइड्रोजन यहाँ और 3 यहाँ, तो 6 हाइड्रोजन निकल गए, 3 ऑक्सीजन यहाँ आ जाएंगे, ये हो गया। अब एक नाइट्रोजन था वो वहाँ, तो इस टाइप से ये तो हो गए लिथियम के नाइट्राइड्स रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे। तो अब सेकंड ग्रुप के भी देख लेते हैं, सेम सेकंड ग्रुप के भी रिएक्शन ऐसे ही शो करते हैं। सेकंड ग्रुप के लिए फॉर सेकंड ग्रुप है ना, सेकंड ग्रुप क्या शो करेंगे, वैसे ही सेम जैसे बेरिलियम है आपका Be2 या Be2 रिएक्शन करेगा आपका Be2 रिएक्शन करेगा नाइट्रोजन के साथ, तो ये भी Be2 नहीं Be3 लेंगे, Be3 प्लस N2 है ना। तो देखो ये क्या बनाएगा आपका बेरिलियम 3N2 है ना, ये बनाएगा। अब ये क्या है आपका बेरिलियम नाइट्रेट, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, वाटर के साथ रिएक्शन Be3N2 प्लस H2O। अब क्या शो करेगा रिएक्शन, बेरिलियम है आपका, तो यहाँ पर एक बेरिलियम के साथ कितने जुड़ते हैं 2 हाइड्रोक्साइड्स, प्लस में आपको NH3 निकालना है अमोनिया गैस। यहाँ रिएक्शन बैलेंस कर लो, ये हो जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल कितना लेना पड़ेगा, यहाँ 3Be निकालना है, 3 to the 6 और 3 कितना हो गया, तो यहाँ 6 है ना, और नाइट्रोजन भी 2 है, तो यहाँ 2NH3 करना पड़ेगा, तो ये हो गया 3 6 प्लस 6 12। ये देखो 6 आपका क्या होगा H2 मॉलिक्यूल लेंगे, तो ये बन गया आपका बेरिलियम के नाइट्राइड से जो हमने बनाया तो अमोनिया गैस निकल रही है। वैसे मैग्नीशियम के लिए भी हम ले सकते हैं, मैग्नीशियम का देखो बेरिलियम मैग्नीशियम आप लेंगे यहाँ पर क्या 3N2, मैग्नीशियम 3 और N2। अब वाटर मॉलिक्यूल सेम आप लेंगे ऐसे, ये क्या होगा 3MgOH होल्ड वाइज, प्लस में क्या हो जाएगा NH3, तो यहाँ पर सेम आपका 6H2 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये तो हो गए इनके हाइड्राइड्स। अब नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा आता है, वो आता है कार्बाइड्स। कार्बाइड्स क्या होंगे, कार्बन के साथ रिएक्शन। तो बच्चों ये कार्बन के साथ डिफरेंट टाइप से रिएक्शन शो करते हैं। अब ये जो Be है बेरिलियम, ये देखो पॉइंट आपको क्या बनाना है कार्बाइड्स। अभी हमने नाइट्राइड्स पढ़ लिया ना, अब कार्बाइड्स पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट, दैट इज फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स do not shows reaction with carbon,
विथ कार्बन। ठीक, तो ये तो फर्स्ट ग्रुप तो करते ही नहीं है रिएक्शन कार्बन के साथ। नेक्स्ट आते हैं आपके सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप क्या है? सेकंड ग्रुप के लिए आप कार्बन रिएक्शन देखिए, बेरिलियम है, यहाँ पर ये इस टाइप से रिएक्शन करता है। बेरिलियम रिएक्शन करेगा, Be2C बनाएगा ये बेरिलियम बेरिलियम 2 बेरिलियम 1 कार्बन, तो ये इस टाइप का बेरिलियम कार्बाइड बना है। अब बेरिलियम कार्बाइड तो इसने बनाया, अब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो ये क्या देता है, ये क्या देगा, बनाओ जरा इससे। यहाँ आपके पास कार्बन 1 है, और एक काम करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल 2 ले लेते हैं। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो यहाँ आपका बन जाएगा Be, और क्या बनना चाहिए, Be, हाइड्रोक्साइड बना दो। हाइड्रोक्साइड अगर बनाएंगे तो OH, है ना, OH बन गया। अब एक के साथ एक बेरिलियम के साथ 2 OH होना चाहिए, तो OH ट्वाइस। अब प्लस में आपका इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है CH4, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन 4 जाएंगे, ठीक है। और यहाँ आपके 2 ऑक्सीजन निकल गए, तो अब इधर आप क्या करेंगे, 2B, मतलब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड कितना है, 2 है, ठीक है। तो इस टाइप से बच्चों ये है आपका क्या है, कार्बाइड जो होते हैं उनकी वाटर के साथ रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे ही आपका मैग्नीशियम के साथ क्या रिएक्शन होती है, Mg2C3, है ना, कार्बन 3 रहेंगे, यहाँ ये वाला बैलेंस कर लिया था ना, यहाँ ऐड कर लेना है, काम 8 हो जाएगा, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे ना, तो ये 8 हाइड्रोजन हो रहे हैं, यहाँ पर 2 2 4 + 4 8 हाइड्रोजन। अभी वो क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम के कार्बाइड कैसे रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ, तो देखो Mg2C3 लेंगे, Mg2C3 रिएक्ट विथ वाटर, तो यहाँ क्या बनेगा, MgOH होल ट्वाइस, ठीक। प्लस में यहाँ बच्चों निकलता है प्रोपाइन, ठीक है। प्रोपाइन कैसे बनेगा, ये बनेगा आपका C3H2। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनती है, स्ट्रक्चर बना लेना है इसकी, कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये CH3H4 रखते हैं, H4, ये हो जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया प्रोपाइन, ये प्रोपाइन देता है। अब वैसे कैल्शियम का देखो, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, यहाँ ऐसा बनता है, यहाँ अकेले कैल्शियम के साथ 2 कार्बन जुड़ते हैं। अब देखो यहाँ रिएक्शन कराओ वाटर के साथ, क्या बनाएगा, यहाँ बनाएगा CaOH होल ट्वाइस OH होल ट्वाइस, है ना, OH होल ट्वाइस, तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस में आपका C2H4, ठीक। तो यहाँ 2 कार्बन थे, दोनों कार्बन आपके, तो ये कौन, ये क्या बना, फिर ये बना आपका इथाइन, ये क्या था, प्रोपाइन, ये इथाइन बन गया। सेम, अब जैसे ये जो इथाइन, ये जो कैल्शियम कार्बाइड है, अब कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन अगर आप N2 के साथ वाटर के साथ कराए तो ये बन रहा है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन के साथ की रिएक्शन देखते हैं। कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विद नाइट्रोजन N2, देखो CaC2 प्लस N2 रिएक्ट, मतलब कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विद नाइट्रोजन, तो इधर CN2, ठीक है। देखो ये क्या नया प्रोडक्ट बना है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोलियम, है ना, ये जो प्रोडक्ट बना है नाइट्रोलियम। स्ट्रक्चर, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, ये ऐसा होगा, Ca2 प्लस में ये रहेगा, है ना, बाहर। अब कॉम्प्लेक्स के अंदर रहेगा आपका नाइट्रोजन, यहाँ क्या बोला है, Cn2 बताया है, तो कार्बन आपका सेंट्रल एटम रहेगा और नाइट्रोजन आपके नेगेटिव चार्ज वाले रहेंगे, इस टाइप से, ठीक। तो ये है बच्चों, नाइट्रोलियम आयन बनेगा, कार्बाइड कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन करेंगे वाटर N2 के साथ। अब नेक्स्ट आते हैं हैलाइड्स। अब देखो हैलाइड्स क्या बनाएंगे, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप के। अभी रिएक्शन कराओ फर्स्ट ग्रुप, यानी पहले तो आपको हेडिंग करना है हैलाइड्स, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स रिएक्शन करेंगे हैलाइड्स के साथ। अच्छा, हैलाइड्स हम कैसा लेंगे, सिंगल हैलोजन नहीं लेंगे, क्योंकि क्या होगा, जैसे अगर आपने यहाँ मेटल हाइड्रोक्साइड लिया, हम मेटल हाइड्रोक्साइड जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनके देखते हैं तो उनका बनता है MOH, ऐसे बनता है ना, हाइड्रोक्साइड। अब इसकी रिएक्शन आप हाइलाइट के साथ कराओगे तो एक्चुअली क्या होगा कि ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये वाला OH, ये नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा इस वाले के पॉजिटिव के साथ, और ये हैलोजन है, यहाँ आप Cl ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो भी ले सकते हैं। और ये मेटल जो है, ये यहाँ ये नेगेटिवली है चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये नेगेटिव इसके साथ जुड़ेगा, तो लास्ट आपका बाय प्रोडक्ट निकलना है H2O, और ये जो हैलोजन है मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, MX, यानी मेटल हैलाइड,
ये बन गया। अब ये भी +1 वाला, ये -1 वाला, तो ये तो रिएक्शन हुई फर्स्ट ग्रुप के लिए। सेकंड ग्रुप के लिए क्या होगा, सेकंड ग्रुप आपके 2+ चार्ज वाले होते हैं, तो अब वहां एक आपको क्या लेना पड़ेगा, OH, और इस टाइप से होल्ट वाइज ये हाइड्रोक्साइड इनके बनते हैं, तो यहाँ आप HX लेंगे, तो ये क्या बनाएंगे रिएक्शन के बाद, देखो ये इसके साथ बना के क्या बनाए, तो यहाँ आपको 2 लेना पड़ेगा, फिर 2HX, ताकि ये यहाँ से जो 2OH निकले ये इनके साथ रिएक्शन करके 2H2O निकाल दे बाहर, और बाकी का जो बचता है यहाँ 2 हेलोजन जो है वो एक मेटल के साथ मिलके MH2 बना लेगा। तो ये हुई हेलोजन की बात। अब इनमें ये तो एक वो एग्जांपल था कि इस टाइप से दोनों ग्रुप के एटम्स रिएक्शन करेंगे, बट अभी फिर अलग अलग उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ग्रुप है ना, देखो फर्स्ट ग्रुप के लिए सोडियम, अब ये सोडियम क्या करेगा, रिएक्शन करेगा किसके साथ, Na, ये तो वो हाइड्रोक्साइड के उससे जैसे हम बना रहे थे, सपोज हमने लिया Na, और यहाँ आपका क्या था, NaOH था ना, तो ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, HCl के साथ ले लो, क्योंकि यहाँ हमने HX लिया था, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका H2O, NaCl आपका मेन हेलाइड बन जाएगा, और प्लस में H2O आपका निकल जाएगा, ये कॉमन सोल्ट बनाता है ना, सोडियम कॉमन सोल्ट बनाया इसने, तो ये एक तो ये बनाता है सोडियम। उस टाइप से पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम भी बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे, देखो ये जो है ये आपका Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्शन करता है, पोटेशियम आयोडाइड भी ऐसे ही सेम बनेगा, यहाँ आपका पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा, बट इनके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो ये है कि ये जो पोटेशियम आयोडाइड बनता है, पोटेशियम आयोडाइड फर्दर रिएक्ट विद पोटेशियम नहीं, ओनली पोटेशियम नहीं, पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम, ये हमने नीचे नोट डलवा के लिखा रहा हूं, आप इसको समझना कि पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम फर्दर रिएक्ट विद हैलोजेंस एंड फॉर्म्स पॉलीहैलाइड्स, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे, पोटेशियम आयोडाइड है, अब फिर से I2 से रिएक्शन करेगा, ये हैलोजन सिंगल फॉर्म में नहीं होते, कोई भी एटम आइसोलेटेड फॉर्म में कम ही मिलते हैं, जैसे नाइट्रोजन है तो N2, हाइड्रोजन है तो H2, ऑक्सीजन है तो O2, इस टाइप से हैलोजेंस में Cl होंगे तो 2 Cl2 I2, इस टाइप से ये आइसोलेट, ये जो I2 है ये रिएक्शन करेगा Ki के साथ, पोटेशियम आयोडाइड, तो ये बनाएगा आपका Ki3, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड फिर से रिएक्ट कर रहा है, अब इसको क्या बोलेंगे, पॉलीहैलाइड कंपाउंड रिएक्शन। इसका स्ट्रक्चर देखा आपने, स्ट्रक्चर होता है पोटेशियम पर +1, यहाँ I कितने हैं, 3 है, तो 3I इस टाइप से आपस में बॉन्डेड है, इस टाइप से, ठीक। अब देखो यहाँ इस आयोडीन पर कितने लोन पेयर रिमेनिंग है, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर एंड 3 लोन पेयर, ठीक। यानी इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये ज्योमेट्री क्या, इसको ज्योमेट्री और शेप अगर बोले तो शेप तो हो गई लीनियर, सिंपल सा है, तीनों आई एक ही लाइन में इस टाइप से ये आपके लीनियर फॉर्म में जुड़े हैं, तो ये शेप हो गई इसकी लीनियर, और ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ठीक। तो इस टाइप से ये ज्योमेट्री और शेप सेम। वैसे ही अगर एक और आप लें तो फिर एक काम करो, इसका एक नोट बना लो। नोट आप कैसे बनाएंगे, एक और मैं बना देता हूं यहाँ, चलो RB प्लस में Br2 से रिएक्शन कर रहा है Br3, ऐसे पॉलीहैलाइड से बना रहे। तो अभी मैं बोल रहा था कि नोट्स आपको डालना है, तो नोट आपको डालना है, तो ये नोट आपका क्या है, ऐसा बनेगा कि पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम, पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम react with further react with halogen and forms polyhalides, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट बच्चों, ये तो हो गए हैलाइड्स है ना। अब आता है और अमोनिया के साथ रिएक्शन, यानी अगर नाइट्रोजन से जो अमोनिया गैस बनती है NH3, अब NH3 से ही अगर आप इनकी रिएक्शन कराओ तो क्या होगा वो देखते हैं। देखो यहाँ आपको एक और पॉइंट ही बनाना है इसको, जैसे हैलाइड्स पढ़ लिया ना, ये हटा दो इसको, हैलाइड्स पढ़ लिए, तो अभी हमें बनाना है क्या, रिएक्शन विथ अमोनिया
ये क्या होता है NH3, ठीक। फर्स्ट ग्रुप के लिए सिंपल है, लिख लेना है, स्टेटमेंट है। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स रिएक्ट विथ shows reaction with NH3 and gives blue color solution, ठीक। ब्लू कलर सॉल्यूशन ये देते हैं रिएक्शन करने के बाद किसके साथ रिएक्शन, अमोनिया के साथ, सिंपल। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप तो ये हो गए, फर्स्ट ग्रुप का तो हमें पता चल गया, सारे लोग उसके साथ रिएक्शन कर लेंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सेकंड ग्रुप का भी कंपेयर करना है, इसके कंपैरिजन में उसके भी रिएक्शंस देखना है। तो यहां आपको देखना है सीधा सीधा बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट shows reaction with water, ammonia reaction with NH3, बट इसके बाद कौन आ जाएगा आपका, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम reacts with NH3 and forms blue color solution, ब्लू कलर सॉल्यूशन, ठीक। तो बच्चों ये तो था, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन की बात हो गई। यहाँ आपके फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स तो ऑल एलिमेंट्स रिएक्शन शो करते हैं विद अमोनिया, बट सेकंड ग्रुप में होता है बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आपके रिएक्शन शो नहीं करते हैं अमोनिया के साथ, बाकी के तो सारे शो करते हैं, ठीक। ये हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं। जो अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे मेटल्स, तो इनमें कुछ जो एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसकी वजह से ब्लू कलर ये शो करता है। ये एक स्टेटमेंट बना के मैं इसको लिख देता हूँ, आप लोग इसको भी पढ़ लेना। देखो क्या होगा,